Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from class 7th mathematics the chapter 1 large number around us and its parts 5. यदि आपने अभी तक मेरा 1 से 4 तक का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको पहले देखें, उसके बाद आप इस 5वें वीडियो में आए ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। हम शुरू करते हैं। अब हमारा जो सेक्शन है वो है 1.5 और इस टॉपिक का नाम है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट में पैटर्न के बारे में हम देखेंगे। देखिए, दो जने रॉक्सी एंड इस्तू आर प्लेइंग विथ मल्टीप्लिकेशन, दोनों मल्टीप्लाई करते हुए खेल रहे थे। दे एनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक फॉर मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग एक टेक्निक देखी मल्टीप्लाई करते हुए जब 10, 100 या 1000 आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल फैक्ट। मान लीजिए ये 4 नंबर है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से तो इसका आंसर कितना आता है 40। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जब भी कोई नंबर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होता है 10, 100 या 1000, उसमें जितने जीरो होते हैं वही जीरो इसके पीछे क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे 4 था तो इसके आगे ज़ीरो लग गया। मान लीजिए 54 इंटू 10 होता तो 54 तो एज इट इज़ लिखना होता, 10 में कितने जीरो, ओनली 1, तो एक जीरो इसके पीछे लग जाता। सिमिलरली हम और देखते हैं, मान लीजिए 125 इंटू 100 होता तो 125 तो ऐसे ही लिखते हैं, 100 में 2 जीरो से तो इसके आगे 2 जीरो आ जाते हैं। एक और नंबर देखें 1452, अगर इससे मल्टीप्लाई करना होता अपने को 1000 से तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1452 फिर 3 जीरो है तो इसके आगे 3 जीरो आपको पुट करना पड़ेगा। देखिए, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपको ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दिख रहा है। इस तो और जब रॉक्सी खेल रहे थे तब मल्टीप्लिकेशन, तब उन्हें भी ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्हें दिखा है, उस बात को हम देख सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स, मल्टीप्लिकेशन के कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। देखिए 116 को मल्टीप्लाई कर रही थी रॉक्सी, और इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं अपन मल्टीप्लाई करके एक बार। 116 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करें। देखो 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 1 जा 5, तो कितना आंसर आया 580 इसका आंसर आ गया। पर रॉक्सी इसको इस वे में नहीं करती, पर इसको डिफरेंट वे में करती है। कैसे करती है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इनको मल्टीप्लाई करना था तो रॉक्सी ने क्या किया, 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते, और इसने 2 को इससे काटा 58 और डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 580 आ गया। तो रॉक्सी ने इसको डायरेक्ट ना करके क्या किया, हम एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं। 116 को किससे इंटू करना था बेटा, 5 से। देखो अब इसने 5 की जगह क्या लिखा, देखो 10/2। अब ये क्यों लिखा, ये एक आपको जज करना आना चाहिए। देखो 5 की जगह क्या लिखा इसने, 10/2। अब ये 5 ही है क्या 10/2, देखिए इसको 1 बार और ये क्या आ जाएगा 5 बार। क्या ये दोनों सेम नंबर है क्या, दिखने में डिफरेंट है पर ये नंबर क्या है, दोनों सेम ही है। अब इसने रॉक्सी ने इसको 10/2 ही क्यों किया, क्योंकि रॉक्सी ने अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा था। क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा था बताइए, कि ये इसने इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा था कि जो 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई होते हैं उसमें बस मुझे जीरो ही लगाना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए इसने 5 को क्या बना दिया, 10/2 बना दिया। अब देखो 2 की टेबल सबको आती है 1 बार, और ये कितनी बार, 11 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो 10 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। 16 कितनी बार आएगा, 8 बार, और 58 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 580 आ जाएगा। तो रॉक्सी ने ये यूज़ किया। ऐसे कई मेथड होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ मेथड को भी हम देखेंगे। देखिए हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम उसको और भी अच्छे से सीख सकते हैं। देखो मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया 824 इंटू 25। अब 25 आ गया, 5 तो है ही नहीं, अब क्या है 25 है, तो हम 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 824 इंटू 100/4। अब 4 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे या काटोगे तो 25 ही आएगा, पर हमने इसको 100 के फॉर्म में लिख दिया। 4 की टेबल से पूरा का पूरा करता है 1 बार। 8 कितनी बार आता है 4 की टेबल में, 2 बार, ठीक है। 2 4 से छोटा है इसलिए हम क्या लगाएंगे, 0, और 24 कितनी बार आता है, 6। अब 206 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20600।
कितनी जल्दी हमने इस मल्टीप्लाई को कर दिया। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो बहुत टाइम हमें लग जाता है, इसलिए हमने 2-3 नंबर को ऑब्जर्व करके देखा। तो मैं आपको एक छोटे से नंबर बताना चाहूँगा जो हमेशा हमारे काम आता है। जैसे 5 है, इसको हम हमेशा क्या लिखते हैं 10/2, और अगर 25 आ जाएगा तो हमेशा याद रखना 100/4। अगर 125 आ गया तो हमें क्या लिखना है 1000/8। ये 3 नंबर अगर आपने याद कर लिए हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको, आप बड़े इजी से क्या कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बड़े इजी से, है ना। तो अब आपको मैं जब करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। ये सारे इक्वल होते हैं, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि इसको इससे काटोगे 5 आ जाएगा, इसको इससे काटोगे 25 आ जाएगा, और 8 को इससे काटोगे तो 125 आ जाएगा। ये तीनों इक्वल, लेकिन ऊपर जीरो वाली सीरीज बनाने के लिए हमें इसका याद करना हमें अच्छा रहेगा। अब अगला एक और क्वेश्चन बातें चल रही है, मैथ टॉक है। तो इसमें ऐसा लिखा है, यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हम जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के मीनिंग देखते हैं, यूज करते हैं, कैन यू एक्सप्लेन वाई मल्टीप्लाई बाई 5 इज सेम एज डिवाइडिंग बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 10। ये यही करना चाहता है कि जो 5 है ना वो 10/2 के इक्वल कैसे है, वो एक एक्सप्लेन करके बताने के लिए कहता है। तो आपको पता है जब ये 1 बार और ये इससे क्या कर जाएगा 5 बार, तो ये एग्जैक्टली नंबर दिखने में क्या है सेम है। एक तो ये बात, दूसरा 10 का आधा क्या है 5, हाफ ही है ये। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1/2 से क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, तो ये इसका हाफ है 10 का हाफ कितना होता है 5 ही होता है। इसलिए ये दोनों नंबर क्या है हमेशा सेम है। आगे जब हम फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे तो हम सिमिलर फ्रैक्शन भी बहुत सारा हम निकालेंगे। अभी आपके आएगा 1-2 चैप्टर बाद, तो आपको वो भी हम अच्छे से बताएंगे। तो मेरा यही मानना है आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताइए। एक तो ये 5 वाला जो है सीरीज, इसको हम क्या कहते हैं 10/2, 25 को 100/4 और 125 को 1000/8 भी कहते हैं। ये आपको पता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम अच्छे से जल्दी से कर देंगे। देखिए आगे बढ़ते, फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं इन्होंने। फाइंड द क्विक वे टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट। अब क्विक वे, जल्दी कौन सा वे है इसको कैलकुलेट करने का। मेरे को देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके सामने, मुझे एक 50 दिख रहा है और 2 दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में झट से आ जाना चाहिए 52 जा तो क्या होता है 100, 50 का डबल क्या होता है 100, और 1768 तो ऐसा ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा 176800। आपको इतना समझ में आना चाहिए। जब आप इतना सा ऑब्जर्व कर लोगे क्वेश्चन देखे तो आप सारे आंसर क्या करोगे बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया 52 जा 100 और 100 को इसे मल्टीप्लाई किया और मैंने क्यों आंसर निकाल दिया। ऐसे बी वाला देखो 72 इंटू क्या आ गया 125 आ गया। इन्होंने हिंट भी दे रखा है 125 को क्या कहते हैं 1000/8। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये अब ये बता रहे हैं अपन को। तो बताओ 72 इंटू 125 को क्या मैं लिख सकता हूँ 1000/8। क्या 8 की टेबल में 72 आता है? यस आता है सर, 9 बार आता है। तो इसको इससे काट दीजिए ना, 9 बार काट दीजिए इसको, और आंसर क्या आ जाएगा इसका बताओ कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, अपन ने कुछ नहीं किया। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना आता हो तो आप इसको झटपट आंसर निकाल सकते हैं। मैंने कोई ज़्यादा टाइम लगाया इसमें नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगाया मुझे। 2 मिनट में इसका आंसर क्या है गया फाइंड आउट हो गया। तो आपने ऑब्जर्व किया कितनी जल्दी मैंने इस क्वेश्चन को किया है। अब अगले के क्वेश्चन में देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है हमें, लेकिन हम इसे भी अच्छे से कर लेंगे। 40 इंटू 8 इंटू 25। अगर उसके बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं, पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत इजी तरीका है। तो बताइए 125 को हम क्या लिखेंगे 1000/8। 40 ऐसे रहने दो, 8 ऐसे रहने दो। 25 को क्या लिखा था अपन ने बताओ 100/4। बस अब कैंसिल आउट कर दो, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, और ये कितनी बार आ गया 10 बार हो गया। ठीक है, ऊपर कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 0 बन गए। 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर क्या आ गया फाइनल आंसर हो गया। देखो मैंने कैसे किया, वापस मैं आपको बताऊंगा सी वाला कैसे किया। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1000/8,
25 की जगह मैंने क्या लिख दिया 100/4 और सबको कैंसिलाइट कर दिया मैंने। 4 की टेबल में 1 बार, 40 कितनी बार आता है 10 बार, 8 की टेबल में 1 बार और ये भी कितनी बार आता है 1 बार। अब ऊपर सारे क्या बच गए 10 डिजिट वाले नंबर बच गए, तो सबके जीरो कैलकुलेट कर दो 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा के आगे 1 लगा दिया और ये आंसर सोल्व हो गया। और इसका एक और पैटर्न देखते, सेकेंड वे देखते। देखो मैं आपके सामने सेकेंड वे देखते, और भी बहुत सारे वे होते हैं। 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। देखो अगला तरीका बताते हैं आपको। अगला तरीका क्या हो सकता है, देखो 125 और 8 को पास में लियो, इन दोनों को मैं पास में लेके आ गया। 40 इंटू 25 को मैं पास में लिया है। आपको पता है 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000 ही आएगा। ये अभी अपन ने देखा था ना, 1000 को इससे डिवाइड कर रहे थे और 125 ही आ रहा था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा 1000 ही आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ। 25 4 जा कितना होता है 100 और 1 0 1 0 और लग गया, तो आंसर क्या आ गया 60 लगा दिया मैंने। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया, आपको जो भी अच्छा तरीका लगे आप वो यूज़ करें और आप इजीली क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी देखते फिगर इट आउट में और क्वेश्चन भी है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सबसे पहले ए नंबर वाला क्वेश्चन, देखो बहुत ही ईजी है। ए नंबर वाला 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 12 से। ईजी 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100/4 इंटू 112, ये 1 बार और ये कितनी बार आ जाएगा बताओ 3 बार। आंसर कितना आ जाएगा 300। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 300 पहले वाले का आंसर आ गया। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। देखिए सेकंड वाला सिंपल इसकी तरह ही है। 25 सेकंड यानी बी, 25 इंटू 240। बताओ 25 की जगह क्या लिख सकता हूँ 100/4 इंटू 240। बताओ 4 की टेबल में कितनी बार आता है 6 बार, तो 6 0 60। इस 60 को इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 तो लिखना ही है, 2 0 इसमें तो 2 0 भी इसमें लगाने हैं। 6000 आंसर आ गया। तो बी वाले का आंसर क्या आ गया 6000। पहले वाले का क्या था 300। अब इसके अगला वाला चलते हैं, ये तो और इजी है। देखिए सी वाले में देखते हैं 250 इंटू 120। 250 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 इंटू 10 इंटू 120। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 10 जाई क्या होता है 250 और 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4 इंटू 10 इंटू 120। क्या मैं इसको काट सकता हूँ 1 बार और इसको 30 बार, बिल्कुल काट सकता हूँ। इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 तो आ ही जाएगा, 1 2 3 4। इसके आगे 1 2 3 4 0 लग जाएंगे तो इसके आगे मैं 4 0 लगा देता हूँ। ये भी बिल्कुल इजी था, बस अपना हमको माइंड सेट करना है कि मेरे को किस टाइप से करना है। बाकी आंसर इसका क्या आएगा बिल्कुल इजी और करेक्ट आएगा आपके। ऐसे ही अपन डी वाला भी ट्राई कर लेते हैं। चलो देखो डी वाले में देखते हैं 2500 है इंटू 12 है। 2500 को क्या मैं 25 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 25 में 2 0 जुड़ जाएगा तो यही आ जाएगा। 25 को क्या मैं 100/4 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 4 की टेबल 1 बार और ये इसको 3 बार काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकते हैं। और आंसर क्या आ जाएगा 3 1 2 3 4, उसके आगे 4 0 लग जाएंगे। तो इसका आंसर भी फाइनल आंसर क्या आ गया 3 4 टाइम 0। आप इतनी इजी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा सा भी इसको आप समझने का ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग दिखेगा। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर ई। देखो ई में कुछ भी नहीं दे रखा है हमें, इसने बोला है ई वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा और यहाँ से कौन सा नंबर आएगा और आंसर कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इतना बड़ा डिजिट आ रहा है। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं, तोड़ते हैं इस डिजिट को और देखते हैं कैसे आंसर आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको ये से लिख सकता हूँ 12 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। एक आंसर ये भी हो जाएगा इसका, ये आंसर भी गलत नहीं है, आंसर ये भी हो सकता है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन इसको इस आंसर को कैसे अलग अलग ब्रेक करते हैं।
ठीक है। और क्या हो सकता है आंसर सर? और आंसर इसमें ये भी हो सकता है, अगर हम इसको क्या करें 25 और इनके नंबर में भी हम क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी एक सोचना पड़ेगा हमें। तो आप देखिए कि कुछ जीरो अपन इनको दे देते हैं, कुछ जीरो उनको दे देते हैं, है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा तो आप ये नंबर भी इसमें इजीली 2 3 4 5 6 7 ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप कुछ जीरोस इसमें भी दे सकते हो, 1 2, मान लो 3 0 आपने इसमें दे दिया, ये 3 0, बचे हुए 4 0 आपने किस में दे दिया, 1 2 3 4। तो 2 नंबर ये भी हो सकते हैं। ये भी इसमें वही सिमिलर आंसर ही आपको ला के देगा। और भी अगर आप करना चाहो तो और भी तरीके होते हैं। देखो और तरीका देखो, ये तो नंबर है ही है। अब आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, इतना बड़ा नंबर है। अगर आप अपने इसको भी डिवाइड कर दें 100 इंटू 100 में, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं 100 इंटू 100 में। और आप चाहो तो इसको 20 क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो नहीं लिख सकते? देखो इसको लिख सकते हो सर 25 इंटू 4 और 100 ऐसे ही रहने दिया। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 8 0 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 5 0 0। तो 2 नंबर ये भी हो सकते हैं, 4 8 0 0 2 5 0 0। तो ऐसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा कोई अर्जेंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप 25 वाले ही नंबर लिखो। पर हम 25 वाले पढ़ रहे थे इसलिए मैंने एक 25 वाला नंबर भी आपको बना के दिखा दिया है। आगे की ओर बढ़ेंगे। अब एक नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के टाइप पे आया है। सबसे पहला ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट, कितना लंबा है इनका प्रोडक्ट, ये बोल रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस द मल्टीप्लीकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न, इवेल्यूट देम टू फाइंड द पैटर्न, एक्सटेंड द मल्टीप्लीकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व पैटर्न। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 11 इंटू 11 ये तो आपको पता होना चाहिए कितना आता है, 121। ठीक है, मैं थोड़े कलर भी चेंज कर देता हूँ, 121। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फाइंड करोगे जब आपको मिल जाएगा 1 2 3 2 1। ठीक है, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया पैटर्न मिलेगा 1 2 3 4 3 2 1। तो आपने क्या पैटर्न सीखा, आपने ये देखा सबसे पहले ये 2 1 है, इसके बीच में क्या आ गया आपके 2 आ गया। अब 3 नंबर है उसके पीछे क्या आ जाएगा, वो पैटर्न आ जाएगा 2 1 2 1। फिर 4 नंबर है इसके बाद 3 2 1 3 2 1। ऐसा एक पैटर्न बनता चला जाएगा। ऐसे ही हम अगर 66 इंटू 61 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखना इसमें भी पैटर्न 4026 आएगा। अगर 666 को इंटू करेंगे 661 से तो भी एक पैटर्न मिलेगा आपको 440226। अगर अपन 6666 को 6661 से करेंगे तो भी आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिलेगा। देखना, देखिए सब में 6 लास्ट में, 2 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, 4 भी बढ़ता जा रहा है। देखो 4 इसमें 1 था, इसमें 2 हो गया, इसमें 3, इसमें 1 2 3 और 0 एज इट इज इसमें रह रहा है। इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है, ये आपको देख सकते। 5 3 से 15 होता ही है। अगर अगला पैटर्न देखें तो 1 1 5 5 होएगा, 33 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 333 को 335 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111 555 आएगा। तो हम इसमें भी पैटर्न देख सकते हैं। सिंगल डिजिट था तो 1 5 आ गया, डबल डिजिट था तो 1 1 5 5 आ गया, ट्रिपल डिजिट था तो 3 3 3 1 और 3 5 आ गया। ये भी एक पैटर्न को देख सकते हैं। अगर 101 को 101 से इंटू करेंगे तो 10201 आएगा, 102 और 102 को करेंगे तो 10404 आएगा। अगर 103 को करेंगे तो 106 फिर 09 आएगा। ऐसे अगर आप एक और कर लो 104 इंटू 104 करोगे तो 108 और 16 आएगा। तो हम ये देख सकते हैं, सीरीज़ को देख सकते हैं हम इसमें। अब देखिए कैसे सीरीज़ को देखेंगे। देखो 10 10 10 हम में आ रहा है, फिर ये 2 की टेबल चल रही है 2 4 6 8। फिर हम देख सकते हैं कि ये क्या चल रहा है, इन नंबर में एक स्क्वायर चल रहा है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये भी हम एक पैटर्न को देख सकते हैं। इस पैटर्न से भी हम कई बातों को समझ सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं हम।
और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द two numbers being multiplied and their product in each case. Is there any connection between the number being multiplied and the number of digit in their product? ये कहना चाहता है कि द नंबर ऑफ डिजिट इन ए टू नंबर, मान लीजिए कोई दो नंबर है, उसका हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, है ना, एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस, हर केस में अगर हम कोई भी नंबर ऑफ डिजिट का, दो नंबर का हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, कि उनके बीच में कोई कनेक्शन है क्या, मल्टीप्लाइड एंड नंबर ऑफ डिजिट इन देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट में जो उसका आंसर आएगा उसमें भी कोई कनेक्शन है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा कि डिजिट क्या होती है और डिजिट से हम कैसे ये पता लगाए कि मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट कितना मतलब जब प्रोडक्ट होके आएगा तो वो कितने डिजिट का होगा। तो ये कुल मिला के ये कहना चाहता है कि अगर मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 121 आता है। बताओ 11 कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, ये आप जानते हो। ये भी कितने डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, और इसका आंसर कितना आ गया है, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इन सब में कोई कनेक्शन है क्या, उस चीज़ को बताने के लिए हमें कहता है ना। तो हम एक थोड़ा सा पैटर्न बना के देखते हैं तो हमें थोड़ी चीज़ें हमें पता चलेगी। मान लीजिए कोई भी हम 1 डिजिट नंबर लेते, 1 सबसे बड़ा नंबर 1, सबसे छोटा नंबर 1, और हम इसको करते हैं सबसे छोटा नंबर 1 से इंटू, तो आंसर क्या आता है, 1। क्लियर है। अगर हम 1 डिजिट नंबर से 1 डिजिट नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट किया अपन ने 1 और 1, सबसे छोटे नंबर है ये 1 डिजिट के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 डिजिट नंबर, और ये भी क्या है, 1 डिजिट। ठीक है, अब 1 डिजिट में हम एक और पैटर्न बना सकते हैं, सबसे बड़े नंबरों का भी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने किया, सबसे बड़ा नंबर है 1 डिजिट का 9, और 9 इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 81। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब हम 1 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे थे एक बार तो क्या आया अपने पास, 1 डिजिट नंबर आंसर आया, और एक बार क्या आंसर आया, 2 डिजिट नंबर हमारे पास आंसर आया। ठीक है, और ये कौन सा तरीका था, स्मॉलेस्ट वाला, और ये अपन ने क्या लिया, दोनों सबसे लार्जेस्ट नंबर लिए। ठीक है, और एक और देखते हैं हम 2 डिजिट में देखते हैं तो हमें और समझ में आएगा। बताओ 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर कौन सा होता है, 10। ये तो आपको पता ही होगा, 2 डिजिट में सबसे छोटा 10 होता है। इसका आंसर कितना आया है बताओ, 100। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 2 डिजिट वाले का आंसर आ गया 100। और अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम देखेंगे 2 डिजिट में सबसे बड़ा वाला, 2 डिजिट में सबसे बिग नंबर कितना होता है बताओ, 99। अगर हम 99 को 99 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखते हैं कि कितने डिजिट नंबर हमारे पास आंसर आते हैं। तो हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मैंने 99 को 99 से मल्टीप्लाई किया तो 9801 आ जाएगा नंबर। तो बताओ ये कितने डिजिट नंबर आए, आप बता सकते हैं, ये आए 3 डिजिट नंबर। और ये कितने डिजिट नंबर आए बताओ, 4 डिजिट नंबर। तो आपने एक छोटा सा पैटर्न, अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें तो आ रहा था 1, इसमें उससे एक ज़्यादा आ रहा था, इसमें आ रहा है 3, इसमें भी क्या आ रहा है, उससे एक ज़्यादा आ रहा है ना। तो आपको इसमें क्या करना होगा, जितने भी डिजिट नंबर का पूछा है, मान लीजिए 1, दोनों ही 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको दोनों ही डिजिट का क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, पहले आएगा स्मॉलेस्ट वाले में, स्मॉलेस्ट वाले में कैसे निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट। बताओ इसमें 1 डिजिट, ये 1 डिजिट है, टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए, है ना, -1, उन सम ऑफ डिजिट का -1, जितने डिजिट का वो है उसको प्लस करना है, उसको क्या करना है, -1 करना है, तो हमें स्मॉलेस्ट पता चल जाएगा। और लार्जेस्ट कैसे पता चलेगा बताओ, सम ऑफ डिजिट, वो डिजिट का जो है ना, कितने डिजिट का नंबर है ना, सम ऑफ डिजिट नंबर लिख देते हैं अपन, डिजिट नंबर कितने डिजिट का नंबर है उसका सम। तो आपके वजह सर अब आपने ये फॉर्मूला तो लिख दिया, अब इसको अप्लाई कैसे करें, तो मैं आपको बताता। अगर देख लो 1 डिजिट नंबर है, का इंटू 1 डिजिट से करना है,
ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या है। डिजिट जो नंबर है उनको प्लस करना है। अगर 1 डिजिट का नंबर है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 -1। तो स्मॉलेस्ट तो क्या आएगा 1 डिजिट नंबर आएगा। इधर आ रहा था 1 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट। ऐसे अगर 1 डिजिट नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिजिट नंबर से, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट करेंगे तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 2। तो ये तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट पहले वाला, और ये क्या हो जाएगा लार्जेस्ट। ठीक है, हमने 2 वे निकाल दिया। ऐसे अगर 2 डिजिट का करेंगे तो बताओ 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, बताओ 2 कितना हो जाएगा 4, 4 - 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर 2, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब लार्जेस्ट देखो 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट, इसमें माइनस करना है क्या, नहीं, इसमें तो दोनों का सम करना है, बड़ा 4 आएगा। तो हमने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखा है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालने का। इसकी एक टेबल भी दे रखी है, मैं चाहता हूँ पहले अपन उसको कर ले। अपन थोड़ा सा अभी समझ गए तो अपन पहले उसको कर लेते हैं। जैसे ये टेबल दे रखा है, देखो 1 डिजिट और 1 डिजिट है, और ये स्मॉलेस्ट साइड दिख रही है आपको, और ये लार्जेस्ट। बताओ 2 डिजिट है, इसका फॉर्मूला क्या आता है, दोनों डिजिट को प्लस कर दो, 1 और 1 2, 2 - 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। और इस लार्जेस्ट वाले में तो दोनों को प्लस ही करना था, 1 + 1 कितना आता है 2। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है, 2 डिजिट है और 1 डिजिट है तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 3, उसमें से एक माइनस कर दो 2 आ जाएगा। इसमें तो प्लस ही करना है, 2 और 1 कितना हो जाता है 3। ठीक है, इसमें भी देख लो 2 और 2 कितना होता है 4, 4 में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 3। 2 और 2 कितना होता है 4, तो इधर तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब 3 और 3 कितना होता है 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, और इसमें तो दोनों का सम ही आएगा 6। 5 और 5 कितना होता है बताओ 10, 10 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो इधर तो आएगा 9 डिजिट, और बताओ 5 और 5 10 होता है तो इधर तो कितना आएगा 10 डिजिट। ठीक है, इसमें भी ऐसा दोनों को सम कर दो, कितना आ जाएगा बताओ 11, 11 - 1 कितना आ जाएगा 10 डिजिट, और इधर तो क्या आएगा 11 डिजिट ही आएगा। इधर देखो दोनों को सम किया मैंने, कितना आ गया 25 - 1 24 डिजिट, और इधर तो क्या आएगा 25 ही आएगा। तो आपने थोड़ा फॉर्मूला समझ लिया होगा, इन दोनों डिजिट को क्या करना है प्लस। अगर इसको अलजेब्रा की फॉर्म में करोगे, अगर ये m है ये n है ना, तो इस स्मॉलेस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, m और n को प्लस कर दो और एक माइनस कर दो। पर इसमें क्या बनेगा, m और n को दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो आप एक ऑब्जर्व पैटर्न समझ गए होंगे। तो आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है, मैंने लिखा 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा 10, और 1 डिजिट नंबर सबसे छोटा क्या होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। क्या ये 2 डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट में, देखो ये 2 डिजिट नंबर ही निकला है। अब लार्जेस्ट की बात करें, 2 डिजिट सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 99, और 1 का भी सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9। अगर मैं 99 को 9 से इंटू करूंगा तो आंसर आएगा 891। क्या ये 3 डिजिट नंबर है, बिल्कुल 3 डिजिट नंबर है। तो दिख गया आपको 3 डिजिट नंबर। तो ये से इस ऑब्जर्व पैटर्न से हम ये चीज़ को सीखते हैं। तो अब देखते हैं हम, और तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए अब बात इसी पैटर्न की हो रही है। रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कैन ओनली बी ए 3 और 4 डिजिट नंबर। वो हमेशा क्या होगा, या तो 3 डिजिट होगा या क्या होगा 4 डिजिट होगा। क्या ये करेक्ट है क्या, आप खुद ही बता सकते हैं। आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया, 2 डिजिट होगा, 2 जा क्या हो जाएगा 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3, बिल्कुल सही है सर। 2 + 2 कितना होता है 4, बिल्कुल 4, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, करेक्ट है। तो रॉक्सी बिल्कुल क्या बोल रही है, सही आंसर बोल रही है। और अगर आप इसको सॉल्यूशन करना चाहो तो कोई भी 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले स्मॉलेस्ट की बात कर देते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है बताओ 10 और 10, दोनों ही स्मॉलेस्ट को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। देखो बिल्कुल ये आंसर आ रहा है, 3 डिजिट का ही आ रहा है, 3 डिजिट ही आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 डिजिट ही आ रहा है। अब लार्जेस्ट, अब ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो होगा उतना ही आएगा, उससे छोटा जा ही नहीं सकते, और लार्जेस्ट जो है उससे बड़ा भी हम नहीं जा सकते। तो क्या आता है सबसे बताओ लार्जेस्ट 99 को 99 से हम इंटू कर देते। हमने पहले भी बताया था आपको 9801, ये कितने डिजिट नंबर है बताओ 4 डिजिट
नंबर है। तो रॉक्सी क्या यही कह रही है क्या? बिल्कुल कह रही है। रॉक्सी कह रही है कि 3 डिजिट होगा या 4 डिजिट होगा, 3 हो गया या 4 होगा, इनके बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, या नहीं तो उससे कम भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से तो ईजी था। अगला देखते हैं। ये कह रहा है शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लाई विथ 2 डिजिट नंबर टू टेल वेदर द रॉक्सी क्लेम इज ट्रू और इज बेटर वे टू फाइंड आउट। अब ये कह रही है कि रॉक्सी ने जो ये निकाला है तो क्या वो उसका सही वे है क्या, बेटर वे है क्या फाइंड करने का। तो देखते हैं हम क्या कह रही है रॉक्सी। शी एक्सप्लेन फॉर रीजनिंग वी वांट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट इन ए प्रोडक्ट टू डिजिट नंबर। पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि डिजिट नंबर कौन सा है। नो दैट स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट, स्मॉलेस्ट का प्रोडक्ट मैंने भी यही निकाला, बिल्कुल स्मॉलेस्ट का मैंने प्रोडक्ट निकाला था 100। देखिए मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया स्मॉलेस्ट का कितना आया था 100, जो क्या है 3 डिजिट नंबर है। टू नो द लार्जेस्ट शुड प्रोडक्ट आई मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लेकिन उसने लार्जेस्ट के लिए 3 डिजिट नंबर का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और कह दिया कि वो 10,000 के क्या होगा, कम होगा। क्या ये सही है क्या? 3 डिजिट का नंबर अब कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ही क्या है 2 डिजिट में 99 ही है। आप उससे 3 डिजिट से आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। आप किससे 2 के लास्ट नंबर से आप क्या करोगे, इसको फाइंड आउट करोगे। तो ये रॉक्सी का वे क्या है, गलत है। इसकी ये जो क्लेम कर रही है उसका वे क्या दिख रहा है हमें, गलत दिख रहा है। और सही वे मैंने आपको ऊपर बताया है। कुछ क्वेश्चन भी है इसमें। कैन मल्टीप्लाई ये 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गेट 4 डिजिट नंबर। क्या मैं 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर से करूंगा तो क्या आंसर 4 डिजिट आएगा क्या? देखे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट, दो ही होते हैं इसमें। स्मॉलेस्ट में देखो इन दोनों को प्लस कर लो, 3 और प्लस 3 कितना होता है 6, और एक -1 कर दो, 6 - 1 कितना आ जाएगा 5 डिजिट। ऐसे इन दोनों को क्या प्लस कर दो, 3 + 3 कितना आता है 6 डिजिट। क्या 4 डिजिट कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है और आपके सामने ऑब्जर्वेशन रखे हैं, तो आपको ये मेरे अनुभव के हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे की ओर वापस बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ये कहना चाह रहा है जो 3 डिजिट नंबर है ना, क्या वो ये 4 डिजिट नंबर में आएगा क्या? नहीं, सब कम से कम क्या आएगा 5 डिजिट नंबर तो होना ही चाहिए। अगर आप और भी सोचना चाहो तो आप ये कर सकते हो, इसका स्मॉलेस्ट नंबर ही निकाल देते चलो अपन। स्मॉलेस्ट कितना होगा 3 डिजिट का 100, दोनों को 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1010। बताओ 1 2 3 4 5 कितना डिजिट निकला है 5 डिजिट। क्या 5 डिजिट से कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए गलत बात कह रहा है। 5 डिजिट से कम कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला देखते क्वेश्चन इसी की तरह है। देखो अगला कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट नंबर से तो क्या हमें 5 डिजिट नंबर मिल जाएगा क्या? सिमिलर स्मॉलेस्ट निकाल दो। बताओ स्मॉलेस्ट का फॉर्मूला, दोनों को प्लस कर दो, 4 + 2 -1 कर दो, 4 और 2 6, 6 - 1 5 डिजिट। क्या मिल रहा है 5 डिजिट नंबर? बिल्कुल मिल रहा है। और लार्जेस्ट का भी निकाल दो, 4 + 2 कितना होता है 6। तो हमने ये ऑब्जर्व किया 5 तो मिलता है, पर उसके साथ क्या मिलता है 6 भी मिलता है। ये पूरी बात सही नहीं है, 5 तो मिलता है पर 6 भी इसके साथ क्या होगा हमें मिलेगा। आप करके देख लीजिए स्मॉलेस्ट वाला। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने 1000, 5 डिजिट नंबर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बता ही दिया, पूरी टेबल कंप्लीट करके फॉर्मूला भी बता दिया मैंने। दोनों डिजिट नंबर है उसका सम -1 तो स्मॉलेस्ट निकल जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो लार्जेस्ट निकल जाएगा। फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर के बारे में। तो बड़े बड़े नंबर है उसके बारे में कुछ फैक्ट को देखेंगे। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लार्ज नंबर आर हिडन बिलो। नीचे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे हुए हैं, हम डायरेक्ट उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो नंबर 1 इन्होंने जो फैक्ट दे रखा है कि
1250380 is the number of kirtans composed by पुरंदरा दासा अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। तो ये कह रहा है कि कोई पुरंदरा दास है ना, पुरंदरा दास है जिसने कीर्तन को कंपोज किया। इतने ऊपर लिखे हुए मल्टीप्लाई करने पर हमें पता चलेगा कितने कीर्तन को। पुरंदरा दास वॉज ए कंपोजर एंड म्यूजिक इन ए 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा कंपोजर और म्यूजिक सिंगर था ये। हिज कीर्तन स्पैंड सोशल रिफॉर्म, भक्ति एंड स्पिरिचुअलिटी। इन दोनों को रिफॉर्म करने का इसके कीर्तन ने काम किया। ही इज सिस्टमैटिज्ड मेथड फॉर टीचिंग कर्नाटिक म्यूजिक विच इज़ फॉलोड टू द प्रेजेंट डे। उस समय इसने एक सिस्टमेटिक तरीके से सिखाया था कर्नाटिक म्यूजिक को। तो आज भी इसकी जो सिखाया हुआ है वो अप्लाई करते हैं लोग, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये आ गया है कि इसका मल्टीप्लाई करके हमको इसका आंसर लिखना है। तो बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना। देखिए इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है। अगर मैं मानता हूँ कि आपको आता है तो अच्छी बात है, आप इसको शॉर्टकट वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताओ? 25 × 10 × 380। क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या 1000/8 लिख सकता हूँ? बताइए, 1000/8 लिख सकता हूँ। पिछली बार हमने पढ़ा था, बताइए। 25 को क्या लिखा था अपन ने? 100/4। 125 को क्या लिखते हैं? 1000/8। 5 को क्या लिखा था हमने? 10/2। करके देख लेते। अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 बार, ये आ जाएगा 2, सॉरी ये आ जाएगा 1, फिर ये 9, फिर क्या आ जाएगा 0। और मल्टीप्लाई और कर देते, काट देते। ये 2 बार, ये कितनी बार कट जाएगा देखो? 9, फिर 5, 95 बार। ठीक है, और कटता है क्या? काट दो। ये 1 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 95 को आप 5 से इंटू कर दो। 95 को मैंने 5 से इंटू किया, 25, 45, 46, 47 कितना आ गया? 475, 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0। इतने इसने क्या किया? कंपोज कर दिया म्यूज़िक। 4,75,000 म्यूज़िक को इसने क्या किया है? कंपोज कर दिया। एक बार और कलर चेंज करके लिख देता हूँ। 4,75,000 को इसने म्यूज़िक को कंपोज किया है। तो आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी मल्टीप्लाई कैसे किया। पहले मैंने इनको अलग किया, फिर इसको कैंसिल आउट कर दिया, फिर जो आंसर आया मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है इस टू हाउ मैनी ईयर डिड ही लीव टू कंपोज सो मैनी सॉन्ग्स। वो कितने दिन, कितने साल जीवित रहा होगा कि उसने इतने सारे सॉन्ग कंपोज कर लिए। एट वॉट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग, और वो किस डेट में इसने एज स्टार्ट किया होगा ये कंपोज करने का। इफ़ ही कंपोज 4,75,000 सॉन्ग, हाउ मेनी सॉन्ग पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज। तो हर साल उसने कितने सॉन्ग कंपोज किए। तो सबसे पहले अगर हमें वो कितने साल तक जिया, कितने उसने सॉन्ग बनाना स्टार्ट किया, इसकी तो हिस्ट्री की बात हो गई है। तो हम इसको ऑब्जर्व हिस्ट्री में देख के कर सकते हैं। अगर आप जनरल अपन मान लेते हैं कि टोटल एज कितनी थी इसकी। देखिए टोटल एज अगर आपने मान लिया, ये चलो मान लो वो 95 साल तक जिया। ठीक है, उस समय ज़्यादा साल तक जीते थे। और उसने स्टार्ट म्यूज़िक कब किया? स्टार्ट कंपोजिंग म्यूज़िक कितना किया? 30 ईयर की एज में किया। तो टोटल उसने कितना काम किया देखो, टोटल वर्क, ये ईयर में सारी इतने ईयर जिया, इतने ईयर में उसने स्टार्ट किया। तो 95 में से अगर मैं 30 को माइनस कर दूं तो उसने 65 ईयर क्या किया? कीर्तन इनका काम किया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? हाउ मेनी ईयर डिड ही लीव टू कंपोज ए सॉन्ग। कितने साल रहा? अपना अप्रोक्स बताया अगर वो 95 रहा। ठीक है, हमने अप्रोक्स बताया, मुझे पता नहीं है पर मैंने अप्रोक्स बताया। कितने साल उसने कंपोज स्टार्ट किया तो हमने बता दिया कि उसने 30 साल में स्टार्ट किया साहब। अब ये कह रहा है कि हर दिन उसने कितना किया होगा, तो हर दिन निकाल लेंगे। टोटल इतना किया उसने, कितने साल तक किया उसने? 65 से
65 है तो 65 से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे आप डिवाइड करके इसको कैंसिल आउट करोगे, 7308 क्या किया उसने, सॉन्ग पर ईयर, इसके उसने हर साल में 7000 सॉन्ग क्या किया उसने, लिखा है ये और कंपोज किया है, वो हम देख सकते हैं। ये जनरल ऑब्जर्वेशन किया है मैंने और आप कैसे आंसर निकालना है वो आपको बताया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2100 into 70,000 is the approximate distance in kilometer between the earth and the sun। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को ये बताता है, इतना है। एंड दिस डिस्टेंस कीप वेरिंग थ्रू आउट द ईयर, ये वेरी करता है। द फारेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर, जो सबसे दूर है डिस्टेंस वो कितनी है, 152 मिलियन किलोमीटर है। तो ये हमें बताता है। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। ये फैक्ट आप साइंस में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमारा इस वो एम नहीं है, अब हमारा है इसको मल्टीप्लाई करने का, है ना। तो बताओ 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 और 14, ठीक है। ये तो इजी है, 21 को 7 से क्या ये आ गया। बाकी जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस जनरल मल्टीप्लाई करना था अपने को और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताया। फिर वापिस इसने कह दिया कि कैसे उसको मेजर करते हैं। ये भी आप साइंस में जब पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, साइंस में भी आपके ये पार्ट आएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट आ गया कि 6400 को मल्टीप्लाई किया 62,500 से, इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर द अमेजन रिवर डिस्चार्ज इनटू द अटलांटिक ओशियन एवरी सेकंड। हर सेकंड में इतने क्या करता है वो वाटर को डिस्चार्ज करता है, उस बात को हम देख सकते हैं। और रिवर फ्लो इन द अटलांटिक इज सो मच दैट ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर इज फाउंड इवन 160 किलोमीटर इनटू द ओपन सी। वहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है 160 किलोमीटर ओपन सी में, अटलांटिक में, हम ये देख भी सकते हैं। पर हमारा एम ये है कि कितने लीटर वो क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए 6400 को मल्टीप्लाई करना है 62500 से। देखो इसको अलग कर सकते हैं अपन, 625 को भी हम अलग कर सकते हैं। क्या मैंने अलग किया, आपको समझ में आया मैंने कैसे इसको अलग किया है? बिल्कुल इजी तरीका है, देखिए आया समझ में आपको। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसको इनसे अपन ने क्या कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। 2 जीरो थे तो हमने इसको 2 जीरो को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, क्या हमें इसमें 64 को इंटू कर सकता हूँ? आपको इंटू करना आता ही है। 64 को मैंने इंटू कर सकता हूँ 625 से, ठीक है। अगर 64 को अगर मैंने 625 से इंटू किया तो 40,000 आ जाता है। देखिए मैंने इसको और इसको क्या कर दिया, इंटू कर दिया। 625 को इंटू किया 64 से तो कितना आ गया, 40,000 आ गया। आप करके देख सकते हैं। और बाकी कितने जीरो बच गए, 1 2 3 4, 4 जीरो बच गए इंटू 1 2 3 4, ये बच गया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 जीरो, इसमें मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी। इतना लीटर ऑफ वाटर क्या हो गया, डेली क्या होता है, मतलब एक सेकंड में, एवरी सेकंड में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ये बात हमें इससे फैक्ट से हमें क्या हुआ, पता चला है, ठीक है। अब हम आगे की ओर देखते हैं। ये कहता है एज यू डिड बिफोर डिवाइड द गिवन नंबर टू अनकवर इंटरेस्टिंग फैक्ट बिटवीन डिवीजन, शेयर योर थॉट एंड क्वेश्चन इन विच क्लास आफ्टर यू अनकवर ईच नंबर। जब आपने ये सीख लिया है तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके दिमाग में आता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, 13,95,000 दे रखा है, उसको डिवाइड किससे करना है, 150 से करना है। वो डिस्टेंस कितनी है, लॉन्गेस्ट जो सिंगल ट्रेन जर्नी है रशिया बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक एंड द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी इज 7 डेज। 7 दिन तक वो ट्रेन चलती है और इतनी बड़ी डिस्टेंस कवर करती है। हम ये बात देखते हैं, ये तो हमने देखा इतनी वो कवर करती है। पर हम बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसने क्या बता रखा है, डिब्रूगढ़ से आसाम से कन्याकुमारी तक
इन तमिलनाडु ट्रेन चलती है जो 4219 किलोमीटर चलती है और 76 हार का वो क्या देती है लंबाई, इतना दूर वो वहाँ तक हमें लेके जाती है। तो ये बताता है हमें कि कितनी बड़ी डिस्टेंस है। तो पर हमारा एम क्या है, अपन को इसको क्या करना पड़ेगा बताओ, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1395,000 को 150 से डिवाइड करना है, कर लेते। बताओ 0 से 0 कैंसिल आउट होता है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। ये तो आता है 3 बार, ये पूरे नंबर को करते हैं। देखो 10 कितनी बार आता है, 2 बार, 39 हो जाएगा। फिर 39 कितनी बार आता है, 7 बार 35 आता है, फिर 4 आ गया। 45 कितनी बार आता है, 9 बार आ गया, फिर 2 0 बच गया तो 2 0 लगा दिया। क्या ये 3 की टेबल से जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, क्योंकि इन सबका सम क्या आता है 3 की टेबल में आता है। 7 और 2 9, 9 and 9 18 क्या 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ 27 कितनी बार आता है, 9 बार। 9 कितनी बार आता है, 3 बार, बाकी 0 0। तो आंसर क्या आ गया, 9300 किलोमीटर। देखो इंडिया वाला तो 4219 किलोमीटर ही सबसे बड़ी ट्रेन डिस्टेंस है, पर जो ये मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जा रही है वो 9300 है, जो 5-7 दिन हमें लगाती है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हमने क्या किया, सीखा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे सामने कि जो अडल्ट ब्लू व्हेल है उसका वेट मोर देन इतना केजी है ना। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो हम इसमें भी हमको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। हम इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। ये देखिए नंबर कितना बड़ा है, 1 10 100 10,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 50 लाख हमारे पास नंबर है। इसको 700 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इन नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना है। क्या 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल होएगा। देखिए 7 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 1 बार। 7 आता है, 3 बच गया। 35 कितनी बार आता है, 5 बार। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 लगा दिए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 15 4 टाइम 0 1,50,000 केजी का होता है अडल्ट ब्लू व्हेल। उससे भी ज़्यादा ही होता है। हम ये बात को हमने ऑब्जर्व किया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हेल क्या खाती है इतने केजी का, तो वो क्रिल खा लेती है, और बाकी बातें भी इसमें बता रखी है जो इन्होंने फैक्ट है इंटरेस्टिंग। आप इसको पढ़ के आज इसको समझ सकते हो। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट में हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है ये है कि ये दे रखा है, बहुत बड़ा नंबर दे दिया। देखो इसमें आपको 52 अरब दे रखा है और डिवाइड कर रखा है 130 से। वॉज द वेट इन टन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द ईयर 2001। 2001 में इतना टन का प्लास्टिक मिला है, मतलब जनरेट हुआ है 2001 में। चलो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कितना वेट है, कितना टन है। तो मैंने इस नंबर को आसानी से लिख दिया है। 130 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 13 की टेबल में बिल्कुल ही आता है। कितनी बार आता है बताओ, 4 टाइम, फिर 0 0, ये 2 0 और आ जाएंगे, फिर 2 0 और आ जाएंगे, फिर 2 0 और आ जाएंगे। तो 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इतना बड़ा नंबर, यानी 40 करोड़ क्या है, टन वेट का प्लास्टिक क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, जनरेट हुआ है। उस बात को हम देख सकते हैं। 40 टन नहीं, 40 करोड़ टन, कितना बड़ा नंबर है, उस बात को हम देख सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है नीचे एक फैक्ट, लार्ज नंबर फैक्ट, इन ए सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सोइल there can be 100 million to 1 billion bacteria and the 1 lakh to 1 million fungi which can support plants grow and healthy। तो हम ये कहते हैं सिंगल ग्राम, 1 ग्राम का अगर हम सोइल देखें उसके अंदर 100 मिलियन या 1 बिलियन तक बैक्टीरिया भी होते हैं, और 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक फंगी भी होते हैं, जो क्या करते हैं प्लांट को ग्रो करने में एक सपोर्ट देते हैं। उस बात को भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बताता है। ठीक है, तो आज हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ पैटर्न्स को देखा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें जो फीडबैक देना चाहे आप हमें, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।